स्टार्टिंग एंड वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम कर रहे हैं आप लोगों के जेकेपीएसआई एग्जाम के प्रीवियस हुए क्वेश्चंस की व्हाट रिवीजन, राइट। सो अभी बेसिकली जेकेपीएसआई एग्जाम में तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही आए हैं, बट मैंने जितने भी रिसेंट एग्जाम्स में, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, असिस्टेंट कंपाइलर हो, केयर टेकर हो, मैं जितने भी सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों को ये पता लग जाए एग्जाम में एग्जामिनर इस बार किस माइंडसेट के साथ पेपर डालने वाले हैं। देखो, पहले जो पेपर होता था वो होता था OMR बेस्ड, ठीक है। एक दिन में लाखों पेपर ले लेने, मतलब एक दिन में सिर्फ 120 क्वेश्चन ही आपको देने हैं और उसी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती थी। अब पेपर 7 से शुरू होंगे, 19 तक जाने हैं। आप खुद देख लो, एक दिन में कम से कम 3 शिफ्टें तो होंगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आप 3 भी लगा के चलो तो खुद देख लो कि कितना क्वेश्चन वो बनाएंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ इस चीज़ को चेकआउट करके, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको अब वो पुरानी तकनीक के साथ ना काम करना शुरू कर दें, थोड़ा इमोशनल ना हो जाएं और फिर बाद में आप ये बोलें कि मैंने तो बड़ा पढ़ा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ये जेकेएसएसबी वाले पेपर ही गंदा डालते हैं, ये ड्रामे करते हैं, ठीक है। तो किसी को ब्लेम ना करो आप कल को जाके। इसीलिए वो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि केयर टेकर रजिस्टर के पेपर जो थे वो ऑनलाइन हुए थे, तो वहाँ से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के पेपर की फॉर्म में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम फ्री में करंट अफेयर और ये सारी पीडीएफ अपडेट कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं जेकेपीएसआई के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 पे। जैसे आप इस पर मैसेज करो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी का पोर्शन का लास्ट टाइम के जो जेकेपीएसआई एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस थे मैं आप सभी को बता दूं। टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो टॉपिक ऑफ कैंसर से था। दूसरा जो क्वेश्चन था वो प्लांट, मतलब सॉइल लगा लो आप, ठीक है, सॉइल में से था। अभी आप इस वीडियो में भी उन क्वेश्चंस को देखोगे, कहीं ना कहीं सॉइल में से था। और एक क्वेश्चन आप लोगों का रेंजेस में से था, एक नहीं 2 क्वेश्चन आप लोगों के रेंजेस में से थे, 2 क्वेश्चन रेंजेस में से थे। उसके बाद पासिस में से एक क्वेश्चन था, फिर उसके बाद रिवर में से क्वेश्चन था, रॉक में से क्वेश्चन था, उसके बाद रेनफॉल में से क्वेश्चन था। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, एक पेपर हुआ था ऑनलाइन और उसमें देख लो कितनी डाइवर्सिफिकेशन थी क्वेश्चंस की, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो बेसिकली जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें सिलेबस इतना बड़ा होता है कि अगर वो एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन उठाए ना, तब भी जाके वो कम से कम दिन के 5 शिफ्ट है और कम से कम 1 महीना पेपर चला सकते हैं, क्योंकि पेपर हुए नहीं है इनके ज़्यादातर। तो इसलिए इस बार जो जेकेपीएसआई एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे, और इस वाले बच्चों के लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे के सारे जनरल बेसिस पे होंगे, बिल्कुल ईजी पेपर होंगे, बिल्कुल सिंपल पेपर होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पेपर होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए अगर आप बहुत हाई लेवल बहुत वो चीज़ें कर रहे हो ना, तो ये आपको मार करेगा मतलब लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको मेन बता दिया ज्योग्राफी के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जेकेपीएसआई में लास्ट। और चलिए बात करते हैं हम लोग आज के हमारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पूछे गए जेकेएसएसबी एग्जाम्स द्वारा। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के पास 12 लेक्चर पास है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से 2 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि 12 लेक्चर पास जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पास है वेस्टर्न घाट माउंटेन्स रेंजेस का, ठीक है, वेस्टर्न साइड के माउंटेन रेंजेस का। क्लियर है, आई होप आपको वेस्टर्न साइड्स पता होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये आपका जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज 12 लेक्चर पास जो है वो कनेक्ट करता है राहुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हिमाचल प्रदेश और ले की जो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख, ठीक है, ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, इन दोनों को चयन करता है। तो इसमें जो पहला वाला है दैट इज रॉन्ग और सेकंड वाला जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट इज ट्रू, इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट इज फॉल्स। एक सेकेंड, इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ये इसका आंसर है। क्लियर है। देखो, यहां से आप लोगों को एक चीज पता लगी कि आपको पासेस के बारे में पढ़ना है। भाई आप ज्यादा ना भी घुसो, लेकिन कितने पासेस हैं, किस
अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पे तो उन्होंने एक देखो ऊपर से क्वेश्चन पूछा, बारालोचा पास द हाईएस्ट माउंटेन पास। हाँ, अब वेस्टर्न घाट के बारे में हो सकता है पूछें कि कौन सा हाईएस्ट वेस्टर्न घाट पास है, वो पढ़ लेना। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि हाईएस्ट पास, वेस्टर्न को अगर मैं काट दूं, हाईएस्ट पास इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये जनरल वे में क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, मतलब अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पास की, हाईएस्ट पास इन इंडिया, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही है। इसका बेसिकली नाम है उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला टॉप पास, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये हमारे जे में है। कहाँ सिचुएटेड है ये? इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वहां पे है ये। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इफ यू गो northern part of Karnataka and Maharashtra, you will see lots of cotton plants. So what is the reason for that? क्वेश्चन इन्होंने देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन पता है क्या बनता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन ये बनता है कि विच सॉइल इज सुटेबल एंड विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोन कॉटन प्लांट। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि देखो फॉर एग्जांपल सपोज किसी जगह पे आग लगी है, तो अब 100 न्यूज़पेपर वाले हैं, छापनी उन्होंने आग ही है, लेकिन कभी 100 न्यूज़पेपर अपने सामने रख के देखना, किसी की वर्डिंग भी एक दूसरे से नहीं मिलती होगी। तो एग्जामिनर भी तो यही करते हैं। इसमें इन्होंने जो लिखा है, एग्जामिनर को पता है भाई कर्नाटका महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट का किसी को नहीं पता होगा, ऐसे ही खामखा ये लाइन जोड़ी है आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि आप लोग देखोगे वहाँ पे बहुत सारे कॉटन प्लांट हैं, तो उसका क्या रीज़न है। आप अगर आपने कॉटन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ पता होगी कि कॉटन उन सॉइल्स पे उगता है जो ब्लैक होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है दैट इज सुटेबल टू ग्रो कॉटन प्लांट्स, राइट। तो इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज कि जो कॉटन है वो ग्रो होता है अच्छे से कहाँ पे? ब्लैक सॉइल पे, ठीक है, ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग की मैनिपुलेशन होगी, बस स्ट्रेस फ्री रह के आपको चीज़ों को पढ़ना है, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर इज द काराकोरम रेंजेस, वेयर इज द काराकोरम रेंजेस। देखो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को जीकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। रेंजेस में से 2 क्वेश्चन आए हैं और सीधे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने किसी ऐसे टीचर से पढ़ा हुआ है जिन्होंने बोर्ड पे लिख के सिर्फ आपको थ्योरी रटाई है, तो ये क्वेश्चन आपको कभी ज़िंदगी में नहीं याद होंगे, कभी पता ही नहीं लगेगा। हाँ, किसी टीचर ने अगर आपको अच्छे से मैप बना के मैप पे समझाया हुआ है तो आपको कभी भूलेगा नहीं। मैंने बेसिकली ये सारी फिजियोग्राफी और जम्मू एंड कश्मीर मैंने अच्छे से करवाई है बच्चों को अपने VLW के बैच में। VLW का बैच हमारा पेड बैच चल रहा है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो आप कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट मटेरियल बेस्ट टीचर्स द्वारा जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इन शॉर्ट इतना कह सकता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं आप लोगों का मैप बनाऊँ इंडिया का, सॉरी इंडिया के नहीं JNK का, तो कुछ इस तरह से बनता है। आई एम सॉरी अगर अच्छा ना बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, यही है ना आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर मैप। मैं 88% लोगों मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 88 छोड़ो, 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ना, ये सारे का सारा JNK का है, इसमें सब में JNK आता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने अच्छे से मैप देखा होगा तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका जम्मू है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन मैं कुछ ज़्यादा ले लिया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका कश्मीर एरिया में आता है, ठीक है। ये आपका कश्मीर, इतना सा जम्मू है और इतना सा कश्मीर है आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारा पोर्शन है ना, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, मिडल हिमालयंस, जिन्हें हम लेसर हिमालयंस भी बोलते हैं, यहाँ पे आप लोगों का ले आ जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों का कारगिल आ जाता है, यहाँ पे ले आ जाता है, ओके। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है काराकोरम रेंजेस, तो काराकोरम रेंजेस आपके ना यहाँ आती है, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आती है काराकोरम रेंजेस। अगर आपको पता होगा जम्मू रीजन जो है, जम्मू में आउटर प्लेन्स आता है। सबसे पहले क्या निकलता है यहाँ से, अगर आपने फिजियोग्राफी पढ़ी हो तो आपको पता होगा। आपने कहाँ पढ़ी होगी? मैंने पढ़ाई हुई है ये बच्चों को अपने VLW के बैच में। अगर आप नहीं हो उसमें इंक्लूड, आप JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आउटर प्लेन्स आते हैं। आउटर प्लेन्स मतलब कि आप लोगों के अखनूर के सदर्न पार्ट से शुरू होकर आपके ये जो RSपुरा हो गया, विश्नाह हो गया, ये सांबा कठुआ हो गया, ये सारे आउटर प्लेन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो
मतलब जम्मू की ही बात हो रही है, अभी थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपकी शिवालिक रेंजेस जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। क्या? शिवालिक रेंजेस। अब ये जो सरिंसर हो गया, मानसर हो गया, ये जो उधमपुर, कोटली, सुंदरबनी वाली जो आप देख रहे हो रेंजेस, रेंजेस नहीं है ये, हाँ मतलब रेंजेस जो हैं ये आपकी किस में आती है, ये आपकी शिवालिक रेंजेस में आती हैं, ठीक है। और ये जो उधमपुर, कोटली, रामकोट में बात कर रहा हूँ, इनको डून्स बोला जाता है। आपको नहीं पता होगा, ये सेक्शन एग्जाम में पूछी हुई है। डून्स मतलब जो वैलीज पहाड़ के स्लोप में रहती है, माउंटेन के स्लोप में होती है, उनको डून्स बोला जाता है। और ये तो मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल वाइज ये चीज़ें सारी मैप के थ्रू बच्चों को समझाई हुई हैं ताकि कभी भूलें ना, ठीक है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा ऊपर जाते हो, फिर यहाँ पे आप लोगों का मिडिल हिमालय शुरू हो जाता है। और मिडिल हिमालयस की जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस की अगर आप बात करें तो कौन सी भाई, दैट इज़ पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। और पीर पंजाल रेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें जो पासिस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों का ये जो मतलब क्या बोलते हैं, पीर पंजाल के बाद आगे आप पता, सॉरी, पीर पंजाल किस रेंजेस में आती है, आपके मिडल, जिसे लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। उसके बाद फिर वैली ऑफ कश्मीर शुरू होती है। वैली ऑफ कश्मीर अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। और वैली ऑफ कश्मीर में अगेन 3 वैलीज हैं, जिसको झेलम वैली, सुरु वैली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी 2-3 रिवर्स जो मेजर रिवर्स जाती हैं। तो रिवर्स क्या करते हैं, जब भी आती हैं अपने साथ बहुत सारा मतलब मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह लेके आते हैं, तो वो उन्होंने अपनी वैलीज बनाई है, कुछ वैलीज बनाई हैं, तो वो पढ़ेंगे हम, मतलब पढ़ाई है मैंने। उसके बाद जैसे आप ऊपर जाते हैं वैलीज के ऊपर, तो आ जाता है आपका ग्रेट हिमालयस, जैसे, ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालयस भी बोला जाता है। फिर उसी में ये सारी आपके जंस्कार रेंजेस हो गया, ठीक है, तो जंस्कार रेंजेस वगैरह उसमें आती है। देन उसके बाद आपके लद्दाख प्लेट्यू, और ये जो काराकोरम रेंजेस है भाई, ये यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको पता लग गया होगा। इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल है, ज़्यादा नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि हिमाद्री जो है वो किस टाइप ऑफ रॉक की बनी हुई है। भाई रॉक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लेना, कितने टाइप की होती हैं, किस तरह से है, कौन कौन से जो भी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ जो हैं वो किस टाइप के बने, मतलब मेंशन किया होता है अक्सर तौर पे। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। क्या आंसर है? मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच रेंज ऑफ हिमालयस माउंटेन एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की वो सिचुएटेड है। भाई जेकेबीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबको पता होगा एक्चुअली, ठीक है। इसका आंसर जो है दैट इज ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस में। और अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ से आपको पता लग ही जाएगा। ओके, ट्रांस हिमालयस को ही ग्रेटर हिमालयस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि रिवर गोदावरी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है। जेकेपीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा रिवर्स के बारे में पढ़ लेना, कहाँ से ओरिजिनेट होती है बस। और 1-2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो रहती हैं वो पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है बस उन्हीं के बारे में पढ़ना। ओके, अब आपको पता कैसे लगेगा कि ज़्यादा बार बार रिपीट कौन सी होती है। देखो भाई सब सच बात बताऊँ, टाइम आप लोगों के पास कम है, तो मतलब चीज़ें करने वाली बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो पढ़ा बस उसको रिवाइज करो, ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। गोदावरी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र से। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट जो है वो बाइसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। बाइसेक्ट होता है काटना, ठीक है। बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है ना, कर्क रेखा जिसे बोला जाता है हिंदी में। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है और थोड़ा लॉजिकल बंदा आराम से कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो रीजनिंग का था जो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चन ने पूछा कि सपोज करिए, इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स जो है वो घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस। तो पूछा है कि आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में मतलब बोला जाता है, पूछा जाता है, तो आप कौन से लैंडफॉर्म को सजेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि माउंटेन करोगे क्योंकि वो बड़ा थिनी, मतलब पॉपुलेशन बड़ी कम होती है, क्लाइमेट बड़ा कोल्ड होता है, या प्लेट्यू पसंद करोगे जहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक हाइट पे होता है, हाई एल्टीट्यूड पे होता है, या आप डेजर्ट पसंद करोगे क्योंकि वो बड़ा हॉट होता है और रात को बड़ा ठंडा होता है, या आप प्लेन पसंद करोगे। तो इसका आंसर प्लेन ही है, क्यों? क्योंकि ये प्लेजेंट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज अ कोरल रिलीफ सिस्टम इन इंडिया। जूनियर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया, किसमें?
जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है, कीवर्ड जो है, मेन पॉइंट जो है वो है कोरल रिलीफ। कोरल रिलीफ किसको बोलते हैं भाई? कोरल रिलीफ होता है बेसिकली एक ऐसी कॉलोनी बनाई हुई, मतलब कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं ना, छोटे छोटी मतलब आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जो छोटी छोटी मछलियां लगा लो यार फॉर एग्जांपल, मतलब जो हजारों की तादाद में मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं उसको कोरल बोला जाता है। ठीक है, अब कहाँ पे सिचुएटेड है भाई? दैट इज निट्रानी आइलैंड है, ठीक है, इंडिया का वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर भागीरथी अलकनंदा जो है वो जब ज्वाइन होती हैं तो कौन सी रिवर जो है वो फॉर्म करते हैं? सबको पता है, दैट इज गंगा। ये आंसर आप सभी को मैक्सिमम पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है, देखो एक क्रॉप में से एक ना क्वेश्चन आएगा भाई, और क्वेश्चन में जिस तरह से इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का नाम पूछा जाता है ना, उसी तरह से खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का नाम पूछा जाता है कि बताओ कौन सी है, क्योंकि सबको पता है कि खरीफ क्रॉप जो है वो कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? ये बोई जाती है ऑन सेट ऑफ द मानसून रीजन। ठीक है, मतलब अराउंड आप लोगों के जून के मंथ में बोई जाती है, और हार्वेस्ट कब होती है? ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में। क्लियर है? और वहीं पे इसका उल्टा दैट इज रावी। और लेकिन ये एग्जामिनर को भी पता है कि ये रट्टा मार के हैं भाई, डेफिनेशन को सबको याद है, वो सीधा पूछता है बताओ भाई इनमें से जो नीचे जो क्रॉप है ये कौन सी खरीफ क्रॉप है? तो इसका जो आंसर है दैट इज राइस। क्या आंसर है? राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ डैम के रिलेटेड क्वेश्चन है कि नथपा जकरी जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन में पूछा गया भाई। जूनियर असिस्टेंट का आप सोचो, जूनियर असिस्टेंट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो JKPSI का मैं लेवल की बात नहीं करता, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए कौन सी रिवर है वो? दैट इज सतलुज रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल इन इंडिया? ये क्वेश्चन आप सभी को पता भाई। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे, और उसके बाद ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मेंशन करोगे। और आपको करना क्या है, अगर देखो मैं सिंपल एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, बाकी रेस्ट जो होगा देखा जाएगा। ओके, बट हाँ अगर मैं यहाँ से अपना 100% दे रहा हूँ, मेक श्योर आप भी मुझे हेल्प करें सपोर्ट करने में, और जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 7006332724 पे। ठीक है, जैसे आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और जो PDF है भाई इमीडिएटली नहीं मिलती, वो शाम को मिलेगी आपको, जब ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जब ऐड हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।